से आप प्रेम करोगे तो आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि पराई नारियां महाराज कभी किसी की होती नहीं है। और आजकल पराई की बात छोड़ो, आजकल तो अपनी अपनी नहीं हो रही है। हाँ, पराई की बात छोड़ो, आजकल तो अपनी नहीं हो रही है? क्योंकि आजकल हमने देखा कि नारियों का प्रेम, हम रोज ही बताते, नारियों का प्रेम तभी तक है जब तक पति के पास में पैसा, और पैसा है तब तक इनका प्रेम है, और पैसा खत्म तो प्रेम भी खत्म। आजकल की नारियां अपने पति से तभी तक प्रेम करती हो, पति के पास में पैसा खत्म हो जाए तो कहती है अब तुम साइड हटो, दूसरों तैयार डालो। हाँ, और जाती सो जाती, आजकल की तो महाराज मरवा के और चली जाती। हाँ, सच्ची घटना बता रही है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग तो ऐसी खबरें सुनते ही रहते हो। हाँ, तो आजकल भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल है, खास तौर पर नारियों पर। नारियों पर भरोसा करना बड़ी टेढ़ी खीर है मैया। हाँ, क्योंकि आजकल की नारियां तो हैं, आजकल की लक्ष्मियां तो हैं, लेकिन महाराज लक्ष्मियों जैसे आचरण नहीं रही। आजकल तो काली को रूप धारण कर लेती करे, हो सही ना याद महाराज, पता ही नहीं चलत कि कबे जी काली बन जाए, कबे जी लक्ष्मी बन जाए, पता नहीं चलता है। और पराई नारी से अगर आप प्रेम करोगे तो विनाश निश्चित होगा, क्योंकि यहीं पर विद्वान लिखते हैं कि प्रीत करे तो और करे मर्द से, और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरे ना। सोने की लंका राख में मिल गई, तिलको नो सकरायो। प्रमाण मिलता है कि रावण के जितना ज्ञानी न कोई हुआ न कोई होगा, रावण के जितना विद्वान न कोई हुआ न कोई होगा, लेकिन नारी के चक्कर में मार खा गया। सोने की लंका राख में मिल गई और पूरे कुल खानदान का नाश करा दिया। इसीलिए पराई नारी से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना, इंसान को पागल बनाने वाली भी केवल नारियां ही होती हैं। सत्य है लेकिन है कड़वा। अब लोगों को बात बुरी लग सकती है मैया, लेकिन घर बुरा मत मानियो, ठीक है? तुम लोगों की बात नहीं कर रहे। बहुत सी नारियां ऐसी होती हैं कि इंसान को पागल बना देती हैं। और आज तक ऐसा पता ही नहीं लगा पाया कि नारियों के अंदर भगवान ने ऐसा क्या छिपा दिया है जिनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी बड़े बड़े ज्ञान घुटने टेक जाते हैं। हाँ, क्योंकि लिखा कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है।
और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक उस राक्षस ने देखा, राक्षस मोहित हो गया, सोचने लगा इसके साथ छल करेंगे। तो राक्षस ने उग्रसेन का वेश धारण कर लिया और आज वो राक्षस उग्रसेन का वेश धारण करके पवन रेखा के पास में आ गया। पवन रेखा नहीं समझ पाई कि राक्षस या मेरे महाराज हैं। अब पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज मैं तो अभी आपको याद कर रही थी, आप इतनी जल्दी आ गए। उग्रसेन के वेश में वो राक्षस बोला, पवन रेखा तुम इस बाग में चली आई, घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं भी चला आई। तो पवन रेखा बोली, महाराज आप आ गए तो अच्छी बात है। देखो ना महाराज ये बाग कितना सुंदर है, चलो चल करके दोनों लोग मिल करके इस बाग का आनंद उठाते हैं। तो आज वो राक्षस उग्रसेन के वेश में पवन रेखा के साथ चलने लगा। चलते 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 दोनों बाग को घूमने लगे। उस राक्षस ने मौका पा करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और दादा जब उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल किया, पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, सोई आज वो राक्षस आज अपने भेष में आ गया। और जब वो राक्षस अपने भेष में आया तो पवन रेखा ने जब उस राक्षस को देखा, ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट नालायक पापी, इसका मतलब तुम मेरे महाराज नहीं बल्कि तू एक राक्षस है और मैं तुझे पहचान नहीं पाई, तूने मेरे साथ में छल किया। अरे अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती।